मिशन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका पुनः स्वागत है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के क्रमवार प्रश्न पत्रों का अध्ययन कराया गया, जिसमें से 2021 का जो प्रश्न पत्र आयोजित किया गया था, जो निरस्त हो चुका था, उसकी पुनः परीक्षा जो कराई गई वो 23 जनवरी 2022 को कराई गई। उसमें पूछे गए प्रश्न निम्न है, जिन्हें आज हम अध्ययन करेंगे। पहला प्रश्न पूछा गया है, ध्रुव तारा कहा जाता है। तो ध्रुव तारा कहा जाता है ईस्ट स्टार, साउथ स्टार, नॉर्थ स्टार और वेस्ट स्टार। इस पर ध्यान रखेंगे, नॉर्थ स्टार या उत्तरी तारे को ध्रुव तारा कहा जाता है और इसे पोल स्टार भी कहते हैं, अंग्रेजी में जो लिखा हुआ है। और इसी के आधार पर प्राचीन काल में दिशाओं का निर्धारण किया जाता था। प्राचीन काल में दिशाओं का निर्धारण किया जाता था, क्योंकि तब दिक्सूचक यंत्र नहीं थे, दिशाओं का निर्धारण किया जाता था इससे पोल स्टार के आधार पर। अगला प्रश्न पूछा गया है, प्रोजेक्ट टाइगर। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया। तो यहां पर ध्यान रखेंगे, वर्ष 1973 एडी में, वर्ष 1973 एडी या ईस्वी, और इसकी डेट क्या है, 1 अप्रैल से 1 अप्रैल 1973 से प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। अगला, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में, मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में है। इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया, यह स्थापित कब किया गया, तो 1955 में इसे स्थापित किया गया था। यह ध्यान रखना, 1955 में। अगला प्रश्न पूछा जा रहा, लखनऊ समझौता 1916 में किन दो के मध्य हुआ। तो यहां पर ध्यान रखेंगे, लखनऊ समझौता कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य हुआ। किसके, कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य हुआ। कब, 1916 में। इस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था, एसी मजूमदार। एसी मजूमदार का मतलब है अंबिका चरण मजूमदार। कौन, अंबिका चरण मजूमदार। इसमें अहम भूमिका किसने निभाई थी, तिलक ने भी निभाई थी। और तिलक ने इसी अधिवेशन में कहा था, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। इसमें जिन्ना की, मुस्लिम लीग की ओर से महती भूमिका रही। जिन्ना और तिलक इन सबके सहयोग से एनी बेसेंट की भी इसमें अहम भूमिका रही। तो इसको कह सकते हैं कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य का समझौता था, या नरम दल, गरम दल और मुस्लिम लीग के मध्य का समझौता था। तो सी ऑप्शन। जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है। तो जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं, गुजरात में। गुजरात में कच्छ का जो रन है उसमें जंगली गधे पाए जाते हैं। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। तो अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, कार्बन डेटिंग संदर्भित करता है। तो कार्बन डेटिंग किसको संदर्भित करता है, तो प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों या सामग्रियों के आयुमापन का। बी, यहां पर ध्यान रखना है, प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों या सामग्रियों के आयुमापन को। आगे, संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय गान को अपनाया। तो कब राष्ट्रीय गान को अपनाया, तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक में। संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है, अंतिम बैठक में 24 जनवरी 1950 को ये अपनाया गया, और ये 12वीं बैठक या अंतिम बैठक थी। आगे पूछा गया है, अगला प्रश्न पूछा गया है, बायोमैग्निफिकेशन है। तो ये क्या है, बायोमैग्निफिकेशन, समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता को क्या कहते हैं, मैग्निफिकेशन। ये सी ऑप्शन, समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता को मैग्निफिकेशन कहते हैं, बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं। तो अजैविक घटक कौन नहीं है, तो यहां पर ध्यान रखेंगे, ये जो कवक होते हैं ये अजैविक घटक नहीं है। ये कैसे घटक हैं, जैविक। मृदा, प्रोटीन और फास्फोरस ये अजैविक घटक है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहां पर स्थित है।
तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे एम्स्टर्डम, नीदरलैंड में। कहाँ पर पड़ता है? एम्स्टर्डम, नीदरलैंड में। अब ग्रीन पीस इंटरनेशनल की अगर ये पूछ लिया जाए कि स्थापना कब हुई, तो स्थापना ध्यान रखेंगे, स्थापना कब हुई थी? 1971 में। कब हुई थी? 1971 में। 1971 में इसकी स्थापना हुई थी। निम्न में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है? तो आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण की जो सर्वाधिक मात्रा है वो कहाँ पर है? वो पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक है। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में आर्सेनिक प्रदूषण। भारत में पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है? दक्कन शुष्क है क्योंकि ये रैन शैडो, वृष्टि छाया प्रदेश क्या है? वृष्टि छाया क्षेत्र के होने के कारण यहाँ पर क्या होते हैं? ये एरिया शुष्क है। आगे क्या पूछा गया है? वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष का है? वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम वर्ष 1972 का है। 1972 एडी ये ईस्वी का। अगला प्रश्न पूछा गया है, वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाले सौर विकिरण कहलाता है। सौर विकिरण क्या कहलाता है? तो वहां पर ध्यान रखना है सौर स्थिरांक। क्या है? सौर स्थिरांक। किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? तो ये ध्यान रखना है यूएसएसआर। इसको क्या कह सकते हैं? रूस कह सकते हैं, सोवियत संघ, रूस। ये मौलिक कर्तव्य किस भाग में है? तो ध्यान रखना है भाग 4 का। भाग 4 भाग 4 का में मौलिक कर्तव्य। अनुच्छेद क्या है? 51 का। इसमें मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया। मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान समय में 11 है। कितने हैं मौलिक कर्तव्य? 11। आगे पूछा गया है सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है कहाँ पर पाई जाती है भारत में? शांत घाटी, या इसी को मूक घाटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइलेंट वैली या मूक घाटी, शांत घाटी, मूक घाटी। ये कहाँ पर है? तो कहाँ पर पड़ेगी? केरल में। कहाँ पर? केरल। अब केरल के किस जिले में है ये तक प्रश्न पूछा गया, केरल में। और केरल का एक जिला है पलक्कड़ जिला। क्या नाम है इसका? पलक्कड़ जिला। पलक्कड़ जिले में। एलपीजी के संदर्भ में क्या असत्य है? यहाँ पर ध्यान रखना, ये पूछ रहा क्या असत्य है? नीले ज्वाला से जलने वाला है, सही है। फिर क्या है? एक उच्च ऊष्मीय मान का है, बिल्कुल सही। एक स्वच्छ ईंधन है, क्लीन फ्यूल है, सही। मेथेन उत्सर्जन करने वाला ये सत्य, ये क्या है? क्या असत्य है? यही मेथेन का उत्सर्जन नहीं करता। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ये। क्या हो जाएगा? मीथेन उत्सर्जन करने वाला। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है? अगला प्रश्न पूछा जा रहा है पारिस्थितिक तंत्र के घटक है। तो पारिस्थितिक तंत्र के दो घटक होते हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक। जैविक और अजैविक घटकों के मध्य जो परस्पर क्रिया होती है उसी को पारिस्थितिक तंत्र कहा जाता है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज, तो मकर रेखा है, मकर रेखा का मान। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे ग्लोब। ग्लोब में 0 अंश अक्षांश रेखा, 0 अंश अक्षांश रेखा, और 0 अंश अक्षांश रेखा के 23.5 अंश उत्तर की अक्षांश रेखा को, 23.5 अंश नॉर्थ को क्या कहते हैं? कर्क रेखा। क्या कहते हैं? कर्क रेखा। क्या कहते हैं? कर्क रेखा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और क्या है? 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश रेखा को, ये साउथ को, इसको क्या कहते हैं? मकर रेखा। क्या कहते हैं? मकर रेखा। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 23.5 अंश साउथ। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? अगला प्रश्न पूछा जा रहा है इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो एजी टांसले, डॉक्टर एजी टांसले द्वारा। किसके द्वारा? एजी टांसले द्वारा। घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता है। तो सबसे जीवाणु, मांसाहारी, शाकाहारी, शाकाहारी व मांसाहारी दोनों। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कौन हो जाएगा? उच्च स्तर का, मांसाहारी। कौन हो जाएगा? मांसाहारी। अगला प्रश्न पूछा गया है
वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास है। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे इस तरीके की एक लाइन, ये पृथ्वी हो गई। पृथ्वी से जब ऊपर की ओर जाएंगे तो पहले दूसरे फिर, तो पहले क्या पड़ता है, पहले ट्रोपोस्फीयर, फिर स्ट्रेटोस्फीयर, फिर क्या पड़ता है मीसोस्फीयर, फिर आइनोस्फीयर, क्या पड़ता है ये। तो अब देखेंगे यहाँ पर पृथ्वी के सबसे पास, तो पृथ्वी के अर्थ के सबसे पास कौन सा होगा, ये क्षोभ मंडल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सॉरी क्या हो जाएगा, क्षोभ मंडल, बी ऑप्शन, क्षोभ मंडल, बी ऑप्शन सही होगा। क्या होगा सही, बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फीयर पृथ्वी के सबसे निकट होगा, फिर समताप, फिर मध्य और फिर आयन। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया। तो भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया, जैव विविधता अधिनियम, तो ध्यान रखना है ये 11 दिसंबर 2002 को, 11 दिसंबर 2002 को ये अधिनियम पारित किया गया। अब अगला प्रश्न पूछा जा रहा, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया है, कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है। अधिक उपज वाली किस्म की खेती, ग्लास हाउस में पौधे लगाना, शिफ्टिंग खेती और जैविक खेती। यहाँ पर ध्यान रखेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग जो होती है, जैविक खेती, ये सबसे पर्यावरण के लिए सहायक है। और भारत का पहला जैविक खेती वाला राज्य कौन सा बन गया, सिक्किम। सिक्किम भारत का पहला राज्य है जो जैविक खेती वाला राज्य बना, ये भी आपको ध्यान रखना। अम्लीय वर्षा संबंधित है, अम्लीय वर्षा किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है, यहाँ पर ध्यान रखेंगे सल्फ्यूरिक एसिड से, किससे, सल्फ्यूरिक एसिड SO2 से। अब अगला देखेंगे, अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, WWF से आशय है, WWF से आशय, WWF से आशय क्या है, तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। अब ये ध्यान रखेंगे, अगला प्रश्न पूछा जा रहा, फूलों की घाटी अवस्थित है, तो फूलों की घाटी कहाँ पर अवस्थित है, सिक्किम में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में। तो फूलों की घाटी कहाँ, वैली ऑफ फ्लावर कहाँ पर स्थित है, उत्तराखंड में। अब देखेंगे अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है। तो प्रदूषण के मापन से संबंधित एजेंसी कौन सी है, तो यहाँ पर ध्यान देंगे ये सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB, ये कहाँ पर है, इसका मुख्यालय दिल्ली में। ये प्रदूषण के मापन का कार्य मुख्य रूप से करती है। आगे अगला प्रश्न पूछा गया है, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है। तो कोटोपैक्सी कहाँ पर स्थित है, तो कोटोपैक्सी नामक ज्वालामुखी जो अवस्थित है उसकी स्थिति कहाँ पर है, कोटोपैक्सी, तो कोटोपैक्सी इक्वेडोर में। यहाँ पर ध्यान देंगे इंडीज पर्वतमाला, और ये दक्षिण अमेरिका का एक देश पड़ता है इक्वेडोर, इक्वेडोर इक्वेटर के पास पड़ता है, इक्वेडोर, इक्वेडोर एक देश है, और यहाँ पर क्या है, ये कोटोपैक्सी नामक एक जागृत ज्वालामुखी। अब फिर अगला पूछा गया, तिब्बत में सांगपो नदी को, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में जानी जाती है, तो किस नाम से, ब्रह्मपुत्र के नाम से। अब ब्रह्मपुत्र उद्गम कहाँ से होता है, तो उद्गम ध्यान रखेंगे कहाँ से होता है, इसका उद्गम होता है चेमा युंग डुंग हिमनद से, किससे होता है, चेमा युंगडुंग हिमनद से। कौन निकलता है, ब्रह्मपुत्र नदी, और इसे प्रारंभ में तिब्बत में क्या कहा जाता है, सांगपो के नाम से कहा जाता है। सांगपो का जो अर्थ होता है वो होता है पवित्र नदी, क्या होता है, पवित्र नदी। तो ये रहा आपका 2021 का पेपर जो 23 जनवरी 2022 को आयोजित किया गया था यूपी टूट का। तो धन्यवाद।